छोड़ेंगे। उसके पहले मूसा ने बोला हे प्रभु हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? वैसे हम लोग भी बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं बहुत बार बोलते हैं हे प्रभु कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तू जाओ। फिरौन कितना बड़ा आदमी है, कितना नामी आदमी है, फिर भी उसको हम झुकाएंगे। मेरी आज्ञा से पहाड़ भी धुआं बनता है, पहाड़ भी धूल बनता है। हालेलुया। तो फिरौन क्या है? फिरौन जानते हैं, बहुत नामी फिरौन के नाम से पूरा दुनिया कांपता था। उस समय में फिरौन के नाम से पूरा दुनिया कांपता था। इसलिए मूसा बोल रहा हम कैसे जाएंगे बोलता है परमेश्वर बोलता हम कैसे जाएंगे, हम जाके क्या बोलेंगे? वो लोग पूछेगा कि किसने भेजा है, कौन? परमेश्वर। साफ जवाब दिया परमेश्वर, साफ जवाब दिया। फिर अंत में उसको फिर परमेश्वर बोला ए नहीं सुन रहा है तो अपना हाथ को कंबल के अंदर में घुसाओ, ऐसे चादर के अंदर में घुसाओ। तो अंदर के घुसाया तो कोड़ हो गए प्रभु कोड़ हो गया है। फिर अंदर करो, ठीक हो गया। प्रभु बोलता है सीधा से नहीं सुनेगा तो कोड़ी करके सुनेंगे हाले बुलाता है आपको, भेजता है आपको, जाओ कुछ करो, बचाओ। विनाश आ गया है, दुनिया में विनाश आ गया, लेकिन आपके द्वारा नया काम करेंगे आपके द्वारा नया काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पे जितने काम से, बुरे विचारों से, शापों से और पाप से, बुरी आदत से, बुरे विचारों से, शापों से और पापों से बचा ले मेरे लोगों को। देख राज के ऊपर अंधेरा और पृथ्वी के ऊपर घोर अंधकार। पढ़िए, फिर से पढ़िए, 2 पद को पढ़िए फिर से। हाँ, एक पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। परंतु यहाँ पे परंतु लगाया है। जब परंतु, लेकिन ऐसा लगता है वहां पे कुछ बदलाहट आता है, समझे ना, कुछ घूमता है वहां पे। बोल रहा है अंधेरा राज्य में, देश में, पृथ्वी में, परंतु तेरे ऊपर क्या बोला जी? परंतु तेरे ऊपर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटा, परमेश्वर के बेटी, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी, परमेश्वर के विश्वासी, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे ऊपर प्रकट होगा। देखिए, जब विनाश आता है, जब विपत्ति आती है, आपत्ति आती है दुनिया में, तो परमेश्वर एक व्यक्ति को खड़ा करता है, किसी न किसी को एक व्यक्ति को खड़ा करता है जिनको वो अभिषेक किए हैं। हमने अभी एक उदाहरण सुना, नामान के जीवन में कौन था? नामान को चंगा करने के लिए एक छोटी नौकरानी को खड़ा कर रहा है। तुम बेटी वहां जाओ, यहाँ जाओ, दूसरा देश में, इस्राएल देश से दूसरा देश में, ऐसे अपने से तो नहीं जाएगी, इसलिए उसी नामान को इस्तेमाल करेंगे। उसको पकड़ के लाओ, उसको लूट के लाओ। वहां से लूट के लाया है और वहां पे परमेश्वर कह रहा है, वहां पे परमेश्वर कह रहा है सुसमाचार सुनाओ है ना। वहां पे परमेश्वर कह रहा है सुसमाचार सुनाओ। आपको परमेश्वर एक उदय किया है, आपके ऊपर उसका तेज उदय किया है। कहीं पे किसी वक्त में भी परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सब मिलके हालेलुया, जोर से हालेलुया। ऐसे दिल में हाथ रख के बोलिए, दिल में हाथ रख। इस अंधकार के वक्त में मेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय हुआ है, यहोवा का तेज उदय हुआ है, इसलिए मैं प्रकाशमान होऊंगा
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर ढूंढता है, मेरे लिए कौन आएगा, मेरे लिए कौन जाएगा, मेरे लिए कौन दौड़ेगा। एक वचन बोला है, उसी किताब में बोला है, कौन जाएगा, एक आवाज सुनाई दे रहा है, कौन जाएगा मेरे लिए। सुने हैं ना वचन, सुने कि नहीं सुने हैं, है ना, हाँ पढ़े भी हैं, कौन जाएगा मेरे लिए। तो वहां पर बोलता है यहोवा भेज, मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊंगा। यहोवा भेज, परमेश्वर भेज, मैं यहाँ हूँ, मैं जाऊंगा। हालेलुया। जब विनाश आता है तब तब परमेश्वर नया काम करता है। दुनिया विनाश करता है लेकिन परमेश्वर नया काम करता है। वो नया काम अपने से नहीं, आपके द्वारा करता है। आपके द्वारा करता है, परमेश्वर आपके द्वारा करता है। हालेलुया, है ना। वो नया काम ऐसे नया काम कर लेते हैं, ऐसे नहीं, नया काम आपके द्वारा करते हैं। इस्राएल लोग 400 साल चिल्ला रहा था, प्रभु यहोवा, चिल्ला रहा था, प्रभु परमेश्वर यहोवा मुझे विपत्ति है, चिल्ला रहा था। इस्राएल चिल्ला रहा था कि नहीं, इस्राएल उसमें चिल्ला रहा था। बोला मूसा, उसकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है, मेरे कान में पहुंची है मूसा, इसलिए जाओ तुम उसको छुड़ा के लेके आओ। फिरौन बोलता है नहीं छोड़ेंगे, है ना, बोलता है नहीं छोड़ेंगे। उसके पहले मूसा ने बोला हे प्रभु हम जाएंगे, नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे। वैसे ही हम लोग भी बोलते हैं ना, बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं हे प्रभु कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तू जाओ। फिरौन कितना बड़ा आदमी है, कितना नामी आदमी है, फिर भी उसको हम झुकाएंगे। मेरी आज्ञा से पहाड़ भी धुआं बनता है, पहाड़ भी धूल बनता है। हालेलुया। तो फिरौन क्या है, फिरौन जानते हैं, बहुत नामी, फिरौन के नाम से पूरा दुनिया कांपता था। उस समय में फिरौन के नाम से पूरा दुनिया कांपता था। इसलिए मूसा बोल रहा हम कैसे जाएंगे। बोलता है परमेश्वर, बोलता हम कैसे जाएंगे, हम जाके क्या बोलेंगे। वो लोग पूछेगा कि किसने भेजा है, कौन परमेश्वर। साफ जवाब दिया परमेश्वर, साफ जवाब दिया। फिर अंत में उसको फिर परमेश्वर बोला ए नहीं सुन रहा है तो अपना हाथ को कंबल के अंदर में घुसाओ, ऐसे चादर के अंदर में घुसाओ। तो अंदर के घुसाया तो कोड़ हो गया, प्रभु कोड़ हो गया है, फिर अंदर कर ठीक हो गया। प्रभु बोलता है सीधा से नहीं सुनेगा तो कोड़ी करके सुनेंगे। बुलाता है आपको, भेजता है आपको, जाओ कुछ करो, बचाओ। विनाश आ गया है, दुनिया में विनाश आ गया, लेकिन आपके द्वारा नया काम करेंगे। आपके द्वारा नया काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पे जितने काम करने वाले आए हैं, कई लोग आप लोग जाएंगे गांव में नया काम करेंगे। हालेलुया, है ना। कई लोग जाएंगे अपने गांव में, सच बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच। कई लोग जाएंगे हम लोग गाँव में ही नहीं, खाली गाँव में क्यों रहेंगे। परमेश्वर के लोग गाँव में ही नहीं रहता, जाएंगे लोग, आप लोग नया काम करेंगे, नया काम करेंगे। क्योंकि ये अभी स्थिति जो बहुत बुरा है, लेकिन बुरा परिस्थिति में परमेश्वर भला काम करता है, अच्छा काम करता है। बुराई को परमेश्वर भलाई में बदलता है, वो आपके द्वारा। हालेलुया। इसलिए बोलता है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। ये भी परेशान करता है, वीडियो में आएगा सब देखें, है ना। और यहाँ पे क्या कहता है, तीसरा पद में पढ़िए, तीसरा पद में पढ़िए। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण, तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आरोहण शब्द सुने हैं, नहीं सुने ना, नहीं मिलता है इंग्लिश में भी नहीं मिलता है। इसको ब्राइट ने इसको यूज किया है, जो सुबह में सूर्य उदय होता है ना, उसका शब्द उसमें राइसिंग, लाइट ऑफ राइसिंग, ब्राइटनेस, समझे ना। मतलब जो उदय होता है ना, सुबह में सूर्य उदय होता है ना, उसको आरोहण बोलते हैं यहाँ के अनुसार, समझे ना। ये शब्द हम भी ढूंढ रहे थे क्या है ये, थोड़ा तो जो सुबह में उदय होता है ना,
राइसिंग इंग्लिश में यूज किया है। राइसिंग मतलब उठना होता है। तो ना तो जब आप उदय होंगे ना, जब आप प्रकाशित होंगे ना, उस समय में राजा आएगा आपके ऊपर, आपके पास में। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? हमारे पास समझे कि नहीं? जो उदय होता है, सूर्य कैसे उदय होता है? जैसे सूर्य उदय होता है, आपके ऊपर परमेश्वर का तेज आ गया है, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर आ गया। जब आप ऐसे उठेंगे 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 उठेंगे, उसमें में राजा आएगा आपके पास में। हालेलुया। उसमें में राजा आपके पास में आएगा बोलने के लिए, मुझे भी प्रकाश दो। उसमें राजा आएगा, मुझे भी प्रभु के पास लेके चलो। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, बोलिए यीशु मसीह की। जब जब प्रभु किसी को बुलाता है, जब जब प्रभु किसी को परमेश्वर किसी को चुनता है, किसी दास को उठाता है, तो उसका प्रकाश चमकाता है। सुनिएगा, जब जब प्रभु परमेश्वर किन्हीं को चुनते हैं, जब जब परमेश्वर किन्हीं को अभिषेक करते हैं, तो उनका प्रकाश ऊपर चमकाते हैं, नीचे नहीं चमकाते हैं, ऊपर चमकाते हैं। परमेश्वर ऊपर चमकाते हैं। जिनको भी प्रभु इस्तेमाल करेगा उनको ऊपर उठाएंगे। इसलिए बोलता है हालेलुया, तू उदय होगा, है ना? तो उदय होगा। उदय समझते हैं कि नहीं? उदय नाम रहता है कुछ लोग का, लेकिन वो उसका अर्थ भी नहीं बहुत लोग समझेगा। उदय मतलब उगना, निकलना। समझे कि नहीं? उदय होगा। हम लोग उदय होने वाले हैं, डूबने वाले नहीं। हम लोग डूबने वाले नहीं। डूबना समझते हैं ना, अस्त होना, है ना? हम लोग उदय होगा, हमारे ऊपर उदय होगा। जब हमारा प्रकाश उदय होगा, जब हम ऊपर उठेंगे, उसमें राजा आएगा। जब जब प्रभु किसी को चुनता है, अभिषेक करता है, तो उसको चमकाता है। आपको भी प्रभु क्या करेगा? चमकाएगा। लेकिन चमकना है, लेकिन सच में चमकना है ना? सच में चमकना है। मसीह आपके जीवन में चमकना है। मसीह आपके जीवन में चमकेगा, आपके जीवन में चमकेगा, तब परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगा। हालेलुया। किसी को देखना नहीं, हमें भी नहीं देखना। हम क्या 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 गलती करता है ये पास्टर, तो बड़ा बड़ा प्रचार करता है लेकिन क्या क्या गलती करता है वो इसे देखते रहेंगे ना, तो हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, है ना? उदय होना है तो हमें उस महिमा की ओर ताकना है, और उस महिमा हमारे जीवन में पाना है। हालेलुया। तो आपको प्रभु चमकाएगा। दूसरी क्या है? परमेश्वर के दास को हमेशा वो खड़ा करता है। और जब परमेश्वर को दास को उठाता है, तो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। फिर से बोलूंगा, समझिएगा। परमेश्वर के दास जब खड़ा करता है, परमेश्वर के दास को परमेश्वर जब खड़ा करता है, तो परमेश्वर का नाम, परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करता है। समझे कि नहीं? अपने नाम की महिमा को प्रकट करता है। प्रभु किसी को ऊपर उठा रहा है, तो व्यक्ति को केवल नहीं, तो व्यक्ति के द्वारा अपनी महिमा को ऊपर उठा रहा है, अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। इसलिए क्योंकि उस अंदर में परमेश्वर का तेज है, परमेश्वर का उदय है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बुलाया है उदय होने के लिए। आपको परमेश्वर बुलाया है, आपको परमेश्वर बुलाया है चमकने के लिए। आपको परमेश्वर बुलाया है ऊंचा उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए, ऊंचा खड़ा होने के लिए। ऊंचा उठने का मतलब, तो पास्टर जी हम लोग तार के जैसे खड़ा हो जाएंगे क्या? है ना? तार के जैसे खड़ा हो जाएंगे क्या? तार के पेड़ के जैसा नहीं, ऊपर उठने के लिए। आप जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठाता है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। चमकना चाहते हैं तो अर्पण करना होगा। चमकना चाहते हैं तो उस महिमा को पाना होगा, अपने हृदय में उस महिमा को बसाना होगा, क्योंकि वो महिमा दिया है आपको, वो तेज दिया है आपको, वो प्रकाश दिया है आपको। इसलिए उसकी महिमा को अपने हृदय में बसाना होगा। परमेश्वर तभी परमेश्वर की आप चमकेंगे, परमेश्वर ऊपर आपको उठाएगा। उठ के थोड़ा हम खड़ा होंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। परमेश्वर पिता, खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तो हमें अनुग्रह कर, हम चमकना चाहते हैं परमेश्वर, हम चमकना चाहते हैं, हम आपके लिए उदय होना चाहते हैं। दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर आपके नाम के लिए, आपके राज के लिए, आपकी महिमा के लिए। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू मुझे उदय कर, तू मुझे खड़ा कर, तू मुझे चमका। घोर
दिया, मेरे ऊपर तू महिमा दिया, मेरे ऊपर तू रोशनी चमका, मेरे ऊपर तू प्रकाश चमका। हमें डूबने वाला नहीं लेकिन उदय होने वाला, हमें अस्त होने वाला नहीं, हे प्रभु उदय होने वाला बना। मेरे जीवन को उदय कर, मुझे तू हे प्रभु उदय कर। यीशु हम प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया में हमें उदय कर, हमें चमकाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं, आशीष के अनुग्रह कर, दया कर प्रभु यीशु हमारे ऊपर आशीष के प्रभु। धन्यवाद।